बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह पर डिस्कस कर लेते हैं और चंपारण सत्याग्रह पे बहुत सारे नोट्स आप लोगों ने दिए हैं मुझे चेक करने के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह पे ये पहला शॉर्ट नोट्स है और इसके बाद एक लॉन्ग आंसर भी आप लोगों ने लिखा होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट करें। और मैंने भी आप लोगों को एक मॉडल आंसर दे दिया है, ये वाला है। ये तो फॉर्मेट के रूप में आप लोग को मिल जाएगा कि कौन कौन से उस वर्ड को याद कर लें ताकि शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों आंसर पूछा जाए तो आप लोग बता दें। और इस पे मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिया है। तो शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से लिख लेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो और सीधा आपको छाप करके भी चले आना है। तो आज का ये पहला सवाल मैं रंजना का देख लेता हूँ, चंपारण सत्याग्रह का है। इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह, ये पता नहीं चल रहा है कि 1817 है या 1917 है, तो 1917 ही है। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अब यहाँ तक मैं पढ़ के बता दूं तो आप लोगों ने ये सुधार किया है। वर्तनी रंजना में गलती थी इससे पहले वाली में, तो ये एक अच्छा सुधार है। यह आंदोलन बिहार के चंपारण में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ये सब वर्ड जो है थोड़ा ठीक करना है, खिलाफ किया गया था। अब जैसे ये किया गया है या लिया गया है पता नहीं चल रहा है, तो इसी को थोड़ा सा और साफ साफ लिख देना है। जिसमें बिहार के स्थानीय नेताओं जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और राजकुमार शुक्ल, जिनके आग्रह से गांधी जी चंपारण आए थे, की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चंपारण सत्याग्रह में आपको इस पैरा में मैं आपने बताया है कि इस चंपारण सत्याग्रह है क्या, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी, और इसमें आपने गांधी जी के सहयोगी के भी नाम लिख दिए हैं। तो किसानों की दुर्दशा दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था, जिसमें बिहार के स्थानीय नेताओं जैसे इन लोगों ने थी। उसके बाद था कि चंपारण सत्याग्रह का कारण, तीन कठिया प्रणाली जिसके तहत 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। किसानों को अपनी उपज के मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं। किसानों द्वारा जबरन बेगारी, नील की उपज ना होने और भारी जुर्माना ना होने पर भारी जुर्माना, नील की खेती से जमीन की उर्वरता कम हो जाती थी। ठीक है। महत्व, किसानों के अधिकारों की रक्षा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, राष्ट्रीय नेतृत्व का उदय, भारत में जन आंदोलन की नींव, ब्रिटिश सरकार का नैतिक दबाव। और उसके बाद इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जिसने सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शांतिपूर्ण उपायों से भी अत्याचार के खिलाफ प्रभावी संघर्ष किया जा सकता है। ठीक है, कॉमन आंसर आपका है, अच्छा है। एक चीज जो छूट गई है ना इसमें, आपको मैंने बताया था क्लास में, जब क्लास आपको ले रहा था तो उसमें बताया था कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी का आप जरूर लिखेंगे। चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया था, कृषक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के सदस्य गांधी जी भी थे। तो एडवर्ड गेट के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। तो ये आप जरूर से लिखेंगे, चंपारण कृषक समिति का। ओवरऑल आपका आंसर ठीक है, आपने पृष्ठभूमि बताया है, चंपारण सत्याग्रह के कारण भी बता दिए हैं और उसके बाद उसका महत्व भी बताया है। तो ठीक है, आपका कुल वर्ड जो है वो 150-60 के समथिंग आसपास में है, तो अच्छा ये लिखा हुआ है। तो अच्छा सुधार हो गया है, इससे पहले वाला जो था वो ज़्यादा खराब था, अभी कितना बढ़िया हो गया है। उसके बाद है फुल आंसर है। तो फुल आंसर देखता हूँ पहले, शॉर्ट नोट्स खुशबू का देख लेता हूँ। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का कारण तीन कठिया प्रणाली था। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना बाध्य था। नील्हे जमींदार न केवल जमींदार और ब्रिटिशर्स अंग्रेजों लिख दीजिएगा, न केवल उत्पादित है, क्या है ये, उत्पादित नील का नामात्र की कीमत देते थे, बल्कि किसानों पर तरह तरह के शुल्क लगाते थे। इससे किसानों में असंतोष व्याप्त था। ऐसे ही एक पीड़ित किसान राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर उत्पीड़ित किसानों के लिए चंपारण आकर काम करने हेतु आमंत्रित किया और गांधी जी सहमत हो गए। गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे। उनके प्रमुख सहयोगी, ठीक है, तिरहुत के कमिश्नर मोर्शेट ने तत्काल वापस लौटाने का निर्देश दिया, जिसे मानने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। जिस प्रकार सिविल डिसोबीडियंस हुआ। चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया। एफजी सलाई, अवैध वसूली का 25% किसानों को, ठीक है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल प्रयोग था। इनके सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया। यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए थे और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। बहुत बढ़िया है। वही कमेटी का नाम आपने भी मिसिंग किया है, उसी कमेटी के सुझाव पे जो था ये तीन कठिया प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया था, है ना। तो ठीक है ये भी आंसर। उसके बाद देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हाँ ये लॉन्ग है। उसके बाद ये 8 मार्क्स वाला देखिए इनका, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसमें मैं बहुत कुछ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अब पता है कि आप लोग वर्तनी पकड़ लेंगे, उसके बाद वाक्य विन्यास आपका सही होगा। कंटेंट में आपका देख रहा हूँ कि कंटेंट की गुणवत्ता कैसी है। तो 8 नंबर में बहुत अच्छा ये शानदार आंसर है। कुछ तो कमी रहेगा ही, किसी को भी अगर कह दिया जाए कि किसी भी चीज पे 100 शब्द में लिख दे तो वो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, ये तय है। कोई भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं देगा जो सब कुछ इसमें शामिल हो जाए। तो ये बहुत शानदार आंसर ये है। और खुशबू का भी बढ़िया है। जो थर्ड कॉपी है वो है शिवशंकर का, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अवज्ञा आंदोलन ही लिख दीजिएगा। और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, फिर उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे पहले फिर असहयोग। तो भारत में पहला सत्याग्रह लिखिए। सविनय अवज्ञा कहना सही है लेकिन मूलतः ये सत्याग्रह का ही पाठ है, जिससे भारतीय राजनीति में उनके सक्रिय प्रवेश को चिन्हित किया। यह आंदोलन तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ विरोध स्वरूप शुरू हुआ, जिसमें किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा थोपे गए शोषणकारी नियमों के तहत अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता। ठीक है, आपने इसकी पृष्ठभूमि बताई है, बहुत अच्छा है। गांधी जी की भूमिका और चंपारण सत्याग्रह की रणनीति। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया। अप्रैल 1917 में गांधी जी एवं अन्य नेताओं के साथ चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी उपस्थिति का विरोध किया, उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया। कितना सुधार हुआ है इसमें, इससे पहले वाले में आपने कितना खराब लिखा था। बहुत अच्छा है, इसी तरह लिखिएगा ना तो इससे भी बढ़िया आप आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन फिलहाल तो बहुत शानदार है। गांधी जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक किसानों की शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे यहीं रहेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है। और आदेश दिया जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। सिंपल, काम खत्म, शॉर्ट नोट से। अब फिर इसमें 2 पेज चला गया, 2 पेज चला गया, इसका मतलब कि हो गया लगभग लगभग 250 से 300 शब्द हो गया। तो ये इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ तक बहुत लाइन लेंथ में थे, उसके बाद लगा कि और पेज भरना चाहिए। तो आप, जांच आयोग का गठन। किसानों की शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए बिहार के राज्यपाल को एक आयोग गठित करना पड़ा, जिससे गांधी जी भी शामिल थे। वही चंपारण एग्रीमेंट कमेटी है। उसके बाद सीधा सुझाव लिख दीजिएगा इसमें, चंपारण कृषक अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, जिसके तहत इनका, ठीक है, किसानों को मुआवजा, थोड़ा थोड़ा इसको करके शॉर्ट कर देना है। महत्वपूर्ण क्षमता वो तो पता है लेकिन सब मत लिखिएगा, क्योंकि 100 शब्द में आपको फिट कर देना है। इस आंदोलन ने किसान, खुशबू का आंसर अच्छा है इसमें, उनका जो कंक्लूजन है वो अच्छा है। तो बाकी सब ठीक है, इसमें ठीक रहा है। उसके बाद ये कौन सा, इको टूरिज्म है। और क्या दिया था, ये हो गया लॉन्ग आंसर है। तो अब लॉन्ग पे भी चले आते हैं। लॉन्ग देख ले पहले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट करें। लॉन्ग आंसर है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिससे भारतीय, सविनय अवज्ञा कोई कोचिंग पढ़ाया है क्या ऐसे ही करने की? क्योंकि असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन तो है ही, लेकिन इसका वर्ड बदल दीजिएगा, है वही, सही है ये, लेकिन ऐसा ना लगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने इसी में डाल दिया है। भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था सविनय अवज्ञा, ठीक है। मतलब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो ये सविनय अवज्ञा ही हुआ, जिससे भारतीय राजनीति में सक्रिय परिवेश को चिन्हित किया। यह ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसके महत्वपूर्ण कारण थे जो निम्नलिखित हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश बगान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध, बहुत बढ़िया, आपको बताया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पे। इससे पहले आप लोगों ने क्या किया था कि इसमें पद्धति कर दिया था, तो गलत हो गया था। अभी कितना बढ़िया हो गया। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तो अनिवार्य था, और जो किसान इससे मुक्ति चाहते थे उन पर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया था या उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। नील की खेती न तो किसानों के लिए अनुकूल थी, ना ही भूमि के लिए अनुकूल थी।
यह व्यवस्था तीन कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। तीन कठिया में कभी भी लिखना होगा तो तीन ऐसे लिखा जाता है और इसी में कठिया जोड़ देना है। कभी भी आप ऐसे तीन मत लिखेंगे। यह नील की खेती के कारण एक तरफ जहां जमीन की उत्पाद बहुत बढ़िया, यहाँ आ गया आपका वो पॉइंट जो भी मैंने बताया था। वहीं यूरोपीय बाजार में नील के घटते मांग और नील की खेती के मतलब कृत्रिम नील हो गया था जर्मनी में, इसका जो प्रयोग करना था वो हो गया। और नील की खेती से कोई मुनाफा न होने के कारण चंपारण के किसान भी नील की खेती छुटकारा पाना चाहते थे। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को नील की खेती के अनुबंध से मुक्ति के एवज में लगान तथा अन्य करों में वृद्धि कर दी, जिसे चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह की नींव रखी गई। इन सब परिस्थितियों के अवगत बिहार के स्थानीय नेताओं में से 1916 की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण में हो रही सारी घटनाओं से अवगत, यानी कि किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया, है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसानों की समस्याओं का हूबहू गांधी जी के समक्ष रखा, चित्रण किया, सजीव वर्णन किया, सजीव चित्रण किया, ऐसे करके सारी घटनाओं से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया। बहुत बढ़िया लाइन है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध को स्वीकार कर गांधी जी चंपारण पहुंचे था। डेट वेट मत लिखिएगा। 19 से शुरू किया यात्राएं तथा जनसभाएं की। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी नेताओं में ब्रजकिशोर प्रसाद, या प्रमुख सहयोगी ऐसे ही लिख सकती हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद, अंदर प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है। सदानंद सिन्हा का नाम आपने छोड़ दिया है, पीटी के लिए भी याद रखेंगे। इन सभी नेताओं के साथ मिलकर गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, परिणाम स्वरूप चंपारण मामले की जांच के लिए बिहार के तत्कालीन गवर्नर एडवर्ड गेट ने चंपारण किसानों के समस्याओं की जांच के लिए चंपारण विशेष समिति का गठन किया। तो इसमें जो बीच वाला पॉइंट मिसिंग हो गया है ना, कि गांधी जी के प्रयासों से चंपारण कृषक समिति का गठन तो किया गया, लेकिन इससे पहले जो आपने जो इंट्रो में लिखा ना, सविनय अवज्ञा अपने इंट्रो में लिखा है, तो गांधी जी जो है आदेश को मानने से, मतलब कि उनको चंपारण छोड़ने का आदेश मिलता है, जिसको मानने से गांधी ने इनकार कर दिया था। और जब इनकार करते तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार झुक जाती है और उसके बाद फिर उनको चंपारण जाने की अनुमति मिल जाती है। तो ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी कि एक ऐसा नेता आ गया जो ब्रिटिशर्स के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। और उससे भी बड़ी बात क्या हुई कि ब्रिटिश सरकार झुक गई और उनको चंपारण के किसानों के साथ मिलने या फिर चंपारण जाने का आदेश दिया। तो दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मतलब गांधी जी के आदेश मानना तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार का उनके सामने झुक जाना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और इससे पहले के जो भी नेता थे, चाहे तिलक हो चाहे बेसेंट हो, वो ब्रिटिशर्स के आदेश का पालन करते थे। तो इस मायने में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना रही है। इन सब परिस्थितियों से अवगत बिहार के स्थानीय नेताओं में से राजकुमार शोर, ठीक है, हम लोग थे यहाँ पे। तो तीन कठिया पत्ती समाप्त कर दी। किसानों से नील की खेती न करने के एवज में अवैध वसूली के बदले क्षतिपूर्ति की बात की। जो मैंने अभी नोट्स दिया है ना, उसमें एक लॉन्ग आंसर वाला भी नोट्स है, तो उसमें बस फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, वो आपको फिर उसके बाद आपकी ये सब घटनाएं ना याद होती जाएंगी। तो जो आपके पास नोट्स है, इसी नोट्स को बढ़िया से हूबहू उतार दीजिएगा। प्रभाव, गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, बहुत बढ़िया। इस आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ये बहुत सुंदर है। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ठीक है। अब आपका जो है वो राइटिंग या वर्तनी अच्छी हो गई है। आम लोगों को अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया। चंपारण, कभी भी ऐसा अगर हो जाए तो इसको ऐसे बस क्रॉस कर देना है, उसके बाद फिर चंपारण सत्याग्रह लिख देना है। उसी में डबल राइटिंग, ओवर राइटिंग को काट दिया जाता है, ओवर राइटिंग मान्य नहीं होता है। आगे के राष्ट्रीय जन आंदोलन के प्रेरणा का स्रोत बना, ठीक है। निष्कर्ष तो यह कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा का, वही वाला उत्तर हो गया फिर आपका शॉर्ट नोट्स वाला, मतलब दोनों एक ही जगह खा पाती है, ठीक है। ठीक है, मोटा मोटी जो है वो आंसर बहुत बढ़िया है। जबरदस्ती की कमी निकालने से क्या होगा कि फिर आपका मनोबल भी टूटेगा, और कुछ है भी नहीं कि कमी निकाला जाए। बहुत बढ़िया आंसर है। अब देखिए खुशबू का ये जो नोट्स है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट करें। तो थोड़ा घ वगैरह बढ़िया से लिखना है ताकि ये कुछ और शब्द ना दिखे, स्पष्ट करें। सॉरी। अंग्रेजी शासन की शोषणकारी आर्थिक
नीतियों के क्रियान्वयन के कारण औपनिवेशिक काल के प्रारंभिक दौर से ही किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जो समय समय पर कृषक विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हुई। जैसे नील विद्रोह, ये बेकार इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसे इंट्रोडक्शन इसमें नहीं लिखना है। चुपचाप चंपारण की पृष्ठभूमि बताते हुए तिनकठिया पहुंचना है, उसके बाद राजकुमार शुक्ल को लखनऊ भेजना है, उधर से गांधी को बुलाना है और गांधी को बिहार बुला लेना है। उसके बाद गांधी अपने सहयोगी के साथ जो घूमते हैं उसके कारण ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो जाती है ना। उसके बाद कृषक समिति का गठन होता है, उसके बाद सुझाव होता है ना, सुनते देना है। चंपारण में नील की खेती 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और ये सब फिर बेकार की बात हो गई, क्योंकि ये लिखा तब जाएगा ना जब जैसे कि 1000 वर्ड में लिखना है। तो 1000 वर्ड में लिखना है तो आप बहुत पीछे भी जाकर के कुछ ऐसा एग्जाम्पल के साथ लिख सकती हैं, लेकिन आपको कितने वर्ड में लिख डालना है, 38 नंबर का सवाल है, तो 400 टू 450 वर्ड में आपको लिख डालना है। तो वहां पे आपको ये मौका मिलेगा ही नहीं। आपका ये लिखा हुआ सही है, लेकिन ये लिखा हुआ तब फिट बैठेगा जब 1000 वर्ड में आपको आंसर लिखना पड़े। तो बहुत पीछे नहीं जाना है। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण तिनकठिया, ये सही हो गया, तिनकठिया प्रणाली था। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना बाध्य था। नीलहे जमींदार न केवल उत्पादित नील का नामात्र कीमत देते थे, बल्कि किसानों पर तरह तरह के शुल्क भी लगाते थे और इसके वसूली के तरीके कठोर और अमानवीय थे। बहुत बढ़िया लाइन है कि जो तिनकठिया पद्धति थी उसके द्वारा जो किसानों पर लगान थोपा गया था, तो उसके बाद जब वसूली करते थे अंग्रेज, तो वो पद्धति बहुत क्रूर थी, वो बहुत पद्धति जो थी वो अमानवीय थी। सरकार और न्यायपालिका भी गोरे बागान मालिक में छोटे ई होता है का पक्ष लेती थी। साथ ही नील की खेती भूमि की उर्वरता के लिए नुकसानदायक थी। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय तैयार हुई जब ऐसे ही एक पीड़ित किसान नेता, ऐसे ही किसान नेता लिख देना है क्योंकि पीड़ित पीड़ित ज्यादा नहीं करना है। पीड़ित किसान नेता राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर उत्पीड़ित किसानों के लिए चंपारण आकर काम करने हेतु आमंत्रित किया। हेतु में छोटी ही होगा। गांधी जी उनसे सहमत हो गए। गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे। पहले पटना आते हैं, उसके बाद फिर जब वो पटना आते हैं तो उसके बाद फिर मोतिहारी पहुंचते हैं ना। तो ये ठीक है। गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे। तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मोर्शिद ने तत्काल वापस जाने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने मानने से इनकार। बहुत बढ़िया। और सभा के लिए तैयार हो गए, सजा के लिए तैयार हो गए, सजा के लिए तैयार हो गए। यानी कि ब्रिटिश कानूनों को मानने से इनकार कर दिया या ब्रिटिश आदेश को मानने से अवहेलना कर दिया, और इसके बावजूद उन्होंने सजा को स्वीकार किया। इस प्रकार सिविल डिसोबीडियंस चंपारण से शुरू हुआ। बहुत बढ़िया लाइन है। आज्ञा न मानने के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तब इन्हें व्यापक जन समर्थन मिला। इस आंदोलन में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह सिंह जैसे नेताओं का भरपूर सहयोग मिला। अतः सरकार को झुकना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के हित में निम्नलिखित कार्य किए गए। ये हित छोटी ही होगा। उपराज्यपाल गेट ने मामलों की जांच और चंपारण कृषक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जिसलाई थे, और गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया। बहुत बढ़िया। किसानों के बागानों के आधार पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस कर दिया गया। अगर कोई नील उगाने के लिए समझौते में शामिल होता है तो यह स्वैच्छिक होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इस तरह चंपारण संग्राम की सत्याग्रह ही लिखना है। संग्राम से ऐसा लगता है कि इसमें हथियार वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, कि महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। इससे एक साथ बिहार एवं देश की राजनीति में कई बदलाव आए। इनमें से कुछ तात्कालिक और कुछ सुदूरगामी प्रभाव लाने वाला साबित हुआ है, जिसे निम्न रूप में चुपचाप इसमें महत्व लिख देना है। स्वतंत्रता आंदोलन में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। यह युग गांधीवादी चला। बहुत ज्यादा जैसे लाइन को डिफिकल्ट बनाना हो या पैराग्राफ डिफिकल्ट बना तो ऐसा फिर नंबर नहीं मिलता है। तो चूंकि ये चंपारण सत्याग्रह सफल रहा तो इसके निम्नलिखित परिणाम भी हुए या इसके निम्नलिखित प्रभाव भी हुए। तो प्रभाव क्या हुआ या महत्व क्या रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक नवीन युग का प्रारंभ हो गया। यह गांधीवादी कहलाया, यानी गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की बिहार की धरती से ही मान्यता मिली। पूर्ववर्ती आंदोलनों में जनता की भागीदारी सीमित थी। गांधी जी समाज के सभी वर्गों को सत्याग्रह से जोड़ने का, बहुत बढ़िया लाइन है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ। ठीक है। इस आंदोलन की सफलता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर बिहार का गौरव बढ़ा। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये है, ये तो चेक हो गया है। इसके बाद देखो मैं, हाँ, बिहार में इको टूरिज्म, एक और कॉपी छूट गया है। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट करना। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये लाइन आपको लगता है कि सही लिखा हुआ है वाक्य विन्यास? तो इसमें भारत का पहला बड़ा, बड़ा नहीं करना है, भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने भारतीय राजनीति में, जब भी आप लोग लिखे सविनय अवज्ञा तो आप एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए। भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने भारतीय राजनीति में उनके सक्रिय प्रवेश को चिन्हित किया। यह ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने सत्याग्रह की शक्ति का प्रदर्शन किया, सत्याग्रह को प्रदर्शन किया, या सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। तो सत्याग्रह की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, इसमें कोई ऐसा पावर नहीं था, वो फोर्स नहीं था, वो था फोर्स, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है कि बल वाला, वो नहीं है। यह आंदोलन तीन कठीय प्रणाली के खिलाफ विरोध स्वरूप शुरू हुआ, जिसमें किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा थोपे गए शोषणकारी नियमों के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, कारण और पृष्ठभूमि, जबरन नील की खेती और आर्थिक शोषण। तीन कठीय प्रणाली के तहत किसानों को, फिर वही तीन तीन गलत है यहाँ पे, किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। किसानों को बाजार मूल्य पर नील बेचने पर रोक लगा दी गई और उन्हें ब्रिटिश बगान मालिक कम निश्चित मूल्य पर नील बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। मांग में गिरावट और निरंतर शोषण। वर्ष 1990 तक यूरोप में कृत्रिम नील के उत्पादन से प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई थी। फिर भी ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों का शोषण जारी रखा। किसानों को नील की के ठेकों से मुक्त होने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। नील की खेती करने से उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी। गांधी जी की भूमिका और सत्याग्रह की रणनीति, ये ब्लर होने लगा, फिर आपको अच्छे से फोटो खींचना है। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की पहली प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई थी। यहाँ उनकी सफलता ने, आपका थोड़ा सा लाइन लेंथ गड़बड़ा गया है क्योंकि पृष्ठभूमि वगैरह अच्छे से बताना है। राजकुमार सोलंकी, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये 6 पेज का आंसर है, थोड़ा इसको छोटा करके लिखिएगा। जो आपने लिखा है वो बिल्कुल तोड़ तोड़ के, ब्रेक ब्रेक कर करके लिख दिया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल सिलसिलेवार एक कहानी की तरह लिखा हुआ है। चंपारण आगमन और प्राधिकारियों से प्रतिरोध। अप्रैल 1917 में गांधी जी एवं अन्य नेताओं के साथ चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी उपस्थिति का विरोध किया। वहां गांधी जी ने वहां से जाने की इनकार। एक कहानी की तरह छोटा छोटा पैराग्राफ में लिखिएगा। ऐसा होना चाहिए कि जैसे गांधी जी पहुंचे तो अचानक से अंग्रेजों को लगा ये कौन व्यक्ति आ गया है जो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो घबरा गए अंग्रेज। उसके बाद फिर गांधी जी को आदेश देते हैं कि छोड़ो चंपारण, तो मांगने से इनकार कर देते हैं। तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आती है, झुक जाती है, गांधी जी को चंपारण में जाने का आदेश भी देती है और उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो वापस भी ले लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार झुक भी जाती है। जब गांधी जी सत्याग्रह जब कर रहे थे बिहार में, तो अपने सहयोग के साथ जब गांव घूम रहे थे तो किसानों का बयान को दर्ज कर रहे थे, क्या क्या समस्याएं आपकी हैं, और वो ये भी गौर कर रहे थे कि कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोले। तो एक टीम के साथ गए थे ताकि उनको बिहार की भाषा के साथ कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी लोग वहाँ पे गांधी जी के सहयोगी थे, वो जनता से ओपिनियन लेकर के गांधी जी की भाषा में वो समझा देते थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हम लोग के खिलाफ जो है वो बगावत हो सकता है, तो फिर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन वो कर देती है। तो किसानों की शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए बिहार के राज्यपाल एक आयोग गठित करना पड़ा, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में शामिल थे। आयोग ने किसानों की शिकायतों को मान्य किया और सुधारों की सिफारिश की। 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन हो गया। तो बात एक ही है ना, तो ये इतनी लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप चंपारण कृषक अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसानों को मुआवजा। ब्रिटिश बागान मालिकों ने शुरू में अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि को वापस 25, इतना थोड़ा ना, अवैध वसूली का 25% वापस कर दिया, काम खत्म। गांधी जी को अहिंसक प्रतिरोध की सफलता और प्रभाव। आप इसको एक काम करिए, आप हमको 3.5 में इसी आंसर को लिख कर दिखाइए, 3.5 पेज में,
3.5 पेज में इसका आंसर है, 4 पेज मैक्सिमम करके दिखाइए, इतना लंबा नहीं लिखना है। तो ये हो गया। उसके बाद एक बच गया बिहार में इको टूरिज्म की संभावना, तो इसको एक अलग वीडियो में बता देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।